नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। 3 numbers are in GP whose sum is 70. If the extremes be each multiplied by 4 and the mean by 5, they will be in AP. Find the numbers. तो सबसे पहले 3 नंबर्स को हमें जीपी में सेलेक्ट करना है। तो लेट 3 numbers in GP आर, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है 3 नंबर्स जो जीपी में होते हैं वो इस प्रकार से हम लोग ले सकते हैं, ए बाय आर, ए एंड ए आर। अब इनका सम 70 बोला जा रहा है, तो ए बाय आर प्लस ए आर इक्वल टू 70। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉमन लेकर के आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 इज इक्वल टू 70। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, इफ द एक्सट्रीम्स बी ईच मल्टीप्लाइड बाय 4। एक्सट्रीम मतलब ए बाय आर एंड ए आर, इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया, एंड द मीन बाय 5। अब ये एपी में बन गया। अगर ये एपी में है तो एपी में अगर 3 टर्म एपी में है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का सम, 4a बाय आर प्लस 4ar। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन में a को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर a कैंसिल आउट होता है तो 10, 4 कॉमन ले लिया, r प्लस 1 बाय आर, ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो r प्लस 1 बाय आर की वैल्यू को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। r प्लस 1 बाय आर की वैल्यू 10 बाय 4 को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा, a 10 बाय 4 प्लस 1 इक्वल टू 70। तो यहाँ से क्या आएगा, a 14 बाय 4 इक्वल टू 70। तो ये a इक्वल टू 20 आएगा। a की वैल्यू 20 है, तो इस a की वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो r प्लस 1 बाय आर प्लस 1 इक्वल टू 70 बाय a, उसको लिख सकते हैं 70 बाय 20। तो r प्लस 1 बाय आर इक्वल टू 7 बाय 2 माइनस 1। तो r प्लस 1 बाय आर इक्वल टू 5 बाय 2। इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं हम लोग, आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5 बाय 2 आर, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं हम लोग, 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0। 2r कॉमन ले लेते हैं, r माइनस 2 माइनस 1 r माइनस 2 इक्वल टू 0। r माइनस 2 और 2r माइनस 1 इक्वल टू 0, r इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू 1 बाय 2। अब जब r की वैल्यू 2 है तो हमारे 3 नंबर्स क्या होंगे, 3 नंबर्स a 20 है, तो 20 बाय 2, 20 इंटू 20 इंटू 2। तो ये क्या बनेगा, 10, 20 और 40। अगर r की वैल्यू 1 बाय 2 है तो 3 नंबर्स क्या बनेंगे हमारे,
20 इंटू 2, 20 और 20/2, 40, 20 और 10। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर इज नंबर्स आर 10, 20, 40 व्हेन r इक्वल टू 2, व्हेन r इक्वल टू 1/2, तो 40, 20 एंड 10। ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग, सीक्वेंस कन्वर्टेबल टू जीपी। सीक्वेंस कन्वर्टेबल टू जीपी। कुछ सीक्वेंस गिवन रहेंगे, उसको हम लोग जीपी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका सम निकालेंगे। तो फर्स्ट है, प्रॉब्लम से करते हैं हम लोग। फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है, यूज इनफाइनाइट सीरीज to compute the use infinite series to compute the rational number corresponding to 0.423 पर बार। मतलब इसको इनफाइनाइट सीरीज को यूज करके हमें इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो 0.423 और 23 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या होता है? ये कुछ ऐसा नंबर है 0.423 23 23 23, इस प्रकार से 23 रिपीट होता जाएगा। इस नंबर को हम लोग मान लेते हैं ये x लिखा है। अब हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं x को, 0.4 प्लस 0.023 प्लस 0.00023 प्लस 0.0000023 प्लस एंड सो ऑन। अब हम लोग इस सीरीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.4 को बाहर ही रहने देते हैं, 0.023 को हम लोग लिखते हैं 23/10³, इसको लिखेंगे 23/10⁵, 23/10⁷ एंड सो ऑन। अब 0.4 को एज इट इज रहने देते हैं हम लोग, और ये बाद वाले टर्म्स में से 23/10³ को कॉमन ले लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा 1 + 1/10², 10⁴, एंड सो ऑन। इनफाइनाइट जीपी बन रहा है ये पूरा, ये इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है और कॉमन रेशियो 1/100 आएगा, क्योंकि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करें या थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करें तो 1/100 बनेगा। तो इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं 0.4 प्लस 23/10³ फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - r, और यहां से सिंप्लीफाई करने पर आएगा 0.4 प्लस 23/10³। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 ऊपर और 99 नीचे,
तो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है 0.4 प्लस 100 कैंसिल हो जाएगा 23/990। तो x इक्वल टू 4/10 0.4 को लिख सकते हैं और 23/990। तो ये बन जाएगा हमारे पास 990 एलसीएम 99 इंटू 4 396 प्लस 29 x इज इक्वल टू रेशनल नंबर आ गया 419/990। तो हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा था यूज इनफाइनाइट सीरीज टू कंप्यूट द रेशनल नंबर। इस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेशनल नंबर है वो फाइंड करो। तो वो नंबर है 419/990। नेक्स्ट टाइप कैसे यूज करते हैं हम लोग कन्वर्टिबल टू जीपी में। एक प्रॉब्लम लिखते हैं। इफ 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस so on up to 49 terms is equal to 10 into 10 की पावर लैम्डा माइनस 1 अपॉन म्यू माइनस 49 where lambda mu belongs to natural number, then find lambda plus mu। हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं 49 टर्म्स का मतलब हुआ 49th टर्म पे जो 9 होगा वो 49 टाइम्स होगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसको सम को s से डिनोट करते हैं। पहले 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 ये 49 टर्म्स तक लिखते हैं हम लोग। 49 टर्म तक लिखना है हमें। अब इसमें से हम लोग एक काम करते हैं हर एक 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1। सेकेंड 99 को लिख सकते हैं हम लोग 10 स्क्वायर माइनस 1। थर्ड 999 को लिख सकते हैं 10 क्यूब माइनस 1। इसी प्रकार से जो 49 वाला आएगा वो आएगा 10 की पावर 49 माइनस 1। अब सारे 10 को हम लोग एक साथ लिखते हैं। पहले 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब एंड सो ऑन 10 की पावर 49। और 1 कितनी बार आएगा वो भी ऐसे आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 49 टाइम्स आएगा ये। तो 149 टाइम्स ऐड करेंगे तो 49 बनेगा। अब ये हमारे पास 49 टर्म्स जो हैं ये जीपी में हैं सम ऑफ 49 टर्म्स। तो फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फर्स्ट टर्म हम लोग ए को लिखते हैं 10 और आर को भी लिखते हैं 10। तो हमारे पास सम क्या बनेगा ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 माइनस 49। अब ये जो इक्वल टू में दिया हुआ है इससे अगर कंपेयर कर लें हम लोग तो लैम्डा की वैल्यू है 49 और म्यू की वैल्यू है 9। तो लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 58। ये आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, if 0.9 plus 0.99 plus 0.999 up to 51 terms equal to 51 minus 1 upon p, 1 minus 1 upon 10 की पावर q, where p q belongs to natural number, then find p plus q। ऊपर के प्रॉब्लम के जैसा ही है, लेकिन यहाँ डेसिमल में दिया हुआ है। तो हम लोग एक काम करते हैं, जो सीरीज गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पर उसको s लिखते हैं। 0.9, 0.99, 0.999 अप टू 51 टर्म्स। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, s 9/10 प्लस 99/100 प्लस 999 अपॉन 10 क्यूब 51 टर्म्स तक। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/10, 9/10 को, 99/100 को 1 माइनस 1 अपॉन 100, नेक्स्ट टर्म को 1 माइनस 1 अपॉन 10 क्यूब। तो लास्ट टर्म जो आएगा वो आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 51। अब सारे 1 को अगर हम लोग ऐड करेंगे 51 टाइम्स तो वो 51 बनेगा, माइनस अब सीरीज क्या बन रहा है, 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब प्लस 1 सो ऑन 1/10 की पावर 51। अब क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा जीपी में है, ये हमारा जीपी में है, सम ऑफ 51 टर्म्स इन जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म है 1/10 और कॉमन रेशियो है 1/10। तो हम लोग क्या लिखेंगे इस सम को, s इक्वल टू 51 माइनस a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, s इक्वल टू 51 माइनस 1/10 अपॉन 9/10, यहाँ से आएगा 9/10, वो लिखा है हमने, 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 51। तो ये बन जाएगा s इक्वल टू 51 माइनस 1/9, 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 51। अब इस सम को हम लोग कंपेयर करते हैं, ऊपर जो गिवन है यहां से, तो p की वैल्यू 9 है और q की वैल्यू 51 है। p इक्वल्स टू 9 and q equal to 51, hence p plus q equal to 60. This one is answer. Next हम लोग करते हैं इसमें
Find the sum x plus y plus x square plus xy plus y square plus x cube plus x square y plus xy square plus y cube up to n टर्म्स। इनका सम निकालना है। अगर इस सीक्वेंस को हम लोग देखें अगर अच्छे से, तो ये एक फॉर्मूला में कन्वर्ट होगा। वो कैसे कन्वर्ट होगा? हम लोग इस पूरे को x माइनस वाई से, हर एक टर्म को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x माइनस वाई टू ईच टर्म। तो क्या बनेगा ये? s 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को बाहर ही रहने देते हैं। फर्स्ट टर्म को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा। सेकेंड टर्म को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बनेगा। थर्ड टर्म को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बनेगा। और इसी प्रकार से ये n टर्म्स तक जाएगा। अब हम लोग x माइनस वाई को बाहर ही रहने देते हैं और एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, इसको n टर्म्स तक लिखते हैं। सिमिलर हम लोग y वाले को लिखते हैं वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, वाई की पावर 4 n टर्म्स में लिखते हैं। अब दोनों जीपी में बन रहे हैं। ये भी जीपी है, ये भी जीपी है। इस जीपी का फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर और कॉमन रेशियो है x। इस जीपी का फर्स्ट टर्म है वाई स्क्वायर और कॉमन रेशियो है y। तो क्या बन जाएगा ये सीरीज का सम? 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बाहर, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज थ्री बाय 19 प्लस 33/19 स्क्वायर प्लस 333 अपॉन 19 क्यूब प्लस 3333 अपॉन 19 की पावर 4 अप टू इन्फिनिटी तक। तो हम लोग इसमें एक काम करते हैं, इस पूरे को s लिख लेते हैं और ऊपर से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 1/19, 11/19 स्क्वायर, 111 अपॉन 19 क्यूब, 1111 अपॉन 19 की पावर 4 एंड सो ऑन। अब 9 से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 9/19, 99/19 स्क्वायर,
999 अपॉन 19 क्यूब, 9999 अपॉन 19 की पावर 4 एंड सो ऑन। अब हम लोग 9 वाले टर्म को 10 माइनस 1 के फॉर्म में लिखते हैं। 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 क्यूब माइनस 1, 10 की पावर 4 माइनस 1 एंड सो ऑन। अब हम लोग इसको ब्रेक करके लिखते हैं 10 वाले टर्म्स को एक साथ। वन वाले टर्म्स को एक साथ। अब दोनों जीपी में हैं, ये वाला भी जीपी में है, इनफाइनाइट जीपी है, ये भी इनफाइनाइट जीपी है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस आर, वो अप्लाई करते हैं। पहले वाले का a है 10/19 और r भी है 10/19। दूसरे वाले सीरीज का a है 1/19 और r है 1/19। तो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं हम लोग 3/9 10/19 अपॉन 9/19 माइनस 1/19 18/19 s इक्वल टू 3/9 10/9 माइनस 1/18 s इक्वल टू 3/9 इज 1/3 और ये हो जाएगा 19/18। तो s इज इक्वल टू 19/54। दिस इज आंसर। तो जब भी ये टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं कन्वर्टिबल टू जीपी, तो इसमें दो ही फॉर्मूला लग रहा है सम ऑफ n टर्म्स का, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर जब r 1 से छोटा है, s a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 जब r 1 से बड़ा है। सम ऑफ n टर्म्स हैं ये दोनों, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का a अपॉन 1 माइनस आर। तो पहले जीपी में कन्वर्ट करना है। अगर n टर्म्स का है तो ये दो फॉर्मूले में से कोई एक लगाएंगे, अगर इनफाइनाइट जीपी में कन्वर्ट हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। दैट